गर्मी के मौसम में आग की घटनाओं में इजाफा देखने को मिलता है, जिससे कि काफी जनहानि का लोगों को सामना करना पड़ता है, जिससे गर्मी के मौसम में अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जहां एक तरफ आग की घटनाओं को काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अग्निशमन सुरक्षा प्रशिक्षण अग्नि सचेतक अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा हर ब्लॉक पर अग्निशमन विभाग को 100 स्वयं सेवक तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिसके चलते गाजियाबाद के चारों ब्लॉक पर अग्निशमन विभाग द्वारा 100 स्वयंसेवक तैयार किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को शामिल किया गया और आग से काबू पाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मुरादनगर, मोदीनगर, भोजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 250 बच्चों ने प्रशिक्षण लिया, जिनको आज गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित एक निजी संस्था में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के द्वारा समय सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनरल वीके सिंह ने लोगों से आग्रह किया है कि इस प्रशिक्षण को हमेशा जिंदा रखें और आगे भी लोगों को अपने क्षेत्र में आग लगने के बाद आग बुझाने के बारे में जागरूक करें, ताकि कोई जनहानि न हो पाए। आए थे आग जहां गाजियाबाद में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और फायर डिपार्टमेंट काम भी करता है, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? एक योजना बनी है प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के उसमें हर ब्लॉक में कम से कम 100 युवा अग्निशमन के बारे में जाने, अग्निशमन की उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अगर कुछ वारदात होती है तो उसके अंदर वो मदद कर सकें। क्योंकि अग्निशमन अधिकारी बहुत ज़्यादा नहीं होते और जब तक वो पहुंचते हैं तब तक आग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर सचेतक होंगे तो और उनकी ट्रेनिंग हुई होगी तो वो मदद करेंगे। इसको देखते हुए और आज जो है हमने मुरादनगर और भोजपुर, मुरादनगर में 124 बच्चों ने ट्रेनिंग ली है और 103 बच्चों ने भोजपुर में ली है। इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। एक बहुत अच्छी योजना है। जैसे जैसे अलग अलग ब्लॉक्स में फैलेगी, हमारे पास एक पूल बनेगा जो कि आग के ऊपर शुरू के अंदर ही काबू पा ले, और जब तक अग्निशमन का वाहन वहाँ पर पहुँचता है तब तक चीज़ें तकरीबन अंडर कंट्रोल। गाजियाबाद बहुत बड़ा जनपद है और यहाँ पर ज़रूरतें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। आपने पिछले 5 सालों में कुछ ऐसा किया हो फायर डिपार्टमेंट के दिन से लगे थे वहाँ कुछ आग रोकथाम में मदद मिली? देखिए, हमने देखा था जब हम आए थे और अग्निशमन अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनको एक मॉडर्न फायर टेंडर की जरूरत है। मॉडर्न फायर टेंडर उनको अपने सांसद निधि से दिलवाया गया और उसके बाद उनको वाटर बाउजर की ज़रूरत थी, वो भी दिया गया। अब हापुड़ के अंदर एक टेंडर हमने दिया है। हमारी कोशिश है कि जहाँ तक हो सके अग्निशमन को और मजबूत बनाए, विभाग को और मजबूत। सर, आज ना बजट आया है, बजट में 1306 करोड़ रुपए गाजियाबाद के दिल्ली नोएडा जो एक्सप्रेस वे है उसको दिया गया मेरठ में एक्सेस वे। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए, उसे क्या कराना चाहती है वो हमसे कोऑर्डिनेट करके करेंगे। वैसे तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है वो नेशनल हाईवे का हिस्सा है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह सब उनकी है, लेकिन उसमें कोई स्पेशल काम अगर वो सोचा होगा उन्होंने, PWD मिनिस्टर जो है उनसे बातचीत करके उसको आगे। सर, एक सवाल, यासीन मलिक को सजा हो गई है और आप इस देश के अग्निशमन का काम नहीं किया, इसलिए सोचा। देखिए, जो कार्यक्रम था ये मुख्य रूप से इस बात को लेकर के है कि अग्नि से संबंधित जो घटनाएं होती हैं जिसमें जीवन और संपत्ति प्रभावित होता है, उसको लेकर के कार्यक्रम था। इसमें प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि हर ब्लॉक में अग्नि सुरक्षा से संबंधित 100 ऐसे अग्नि सचेतक तैयार किए जाएं जो गांव-गांव तक, जन-जन तक अग्नि सुरक्षा उपायों को लोगों को बताएं कि कैसे वो छोटे छोटे उपाय ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा अग्निकांड से कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के प्रशिक्षण कार्यक्रम था। आज जो प्रशिक्षित किए गए लोग थे 2 विकास खंडों के, उनको यहाँ पे प्रमाण पत्र दिया गया। कस्बों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसकी वजह क्या? देखिए, कस्बों में भी इसको प्रशिक्षित किया जाता है, समय समय पर कस्बों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि अग्नि सुरक्षा उपाय के बारे में लोग उतने ज़्यादा विज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए इसमें प्रदेश सरकार का निर्देश था कि हर ब्लॉक में 100 स्वयंसेवक अग्नि सचेतक तैयार किए जाएं, ताकि वो अपने गांव में लोगों को अग्नि सुरक्षा संबंधी उपायों के बारे में बताएं, ताकि अग्निकांड से होने वाला जो जीवन
और जो संपत्ति की जो विनष्टीकरण होता है उसकी रक्षा हो सके। सर गाजियाबाद एनसीआर से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से करीब है बिल्कुल जो है, और यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इतनी ऊंची बिल्डिंगें हैं कि फायर कर्मियों को आखिरी मंजिल तक पहुँचने में कोई ऐसा संसाधन होता नहीं है। तो क्या शासन की तरफ से इस तरीके की कोई व्यवस्था होती है कि ऊंची मंजिलों में खास करके जब फायर कर्मी जहाँ झुलस जाते हैं, जहाँ परेशान हो जाते हैं, उससे बचने के लिए कोई सुगम रास्ता? इसको लेकर के जो है शासन बिल्कुल गंभीर है। आपने देखा होगा अभी ये निर्देश दिया गया है कि हर विकास खंड पे एक अग्निशमन केंद्र होगा और हर तहसील मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर ऑलरेडी पहले से हमारे अग्निशमन केंद्र हैं। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी इसको बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हम लोगों ने अग्निशमन विभाग को 4200 वर्ग मीटर ज़मीन की आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और अगले 1 साल के भीतर ऑलमोस्ट हमारा जो सारा विकास खंड जो हमारे सभी विकास खंड हैं और प्लस जो हमारा तहसील मुख्यालय है उस पर अग्निशमन केंद्र स्थापित करने के लिए व्यवस्थाएं पूरी किए जाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सर एक सवाल और कि दुनिया के तमाम देशों में ड्रोन से भी आग बुझाया जा रहा है, खासकर दिल्ली में भी ड्रोन से आग बुझाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। दिल्ली एनसीआर को देखते हुए ये इलाका बहुत हाई प्रोफाइल है, तो यहाँ ड्रोन का कोई उपयोग ऐसा कोई संज्ञान है? अभी जो है अभी इसमें बेसिकली जो हमारे संसाधन हैं अभी हम अग्नि सुरक्षा उपाय का लोगों को प्रशिक्षण दे करके अग्नि सुरक्षा संबंधी जो बेहतर से बेहतर उपकरण हमारे संसाधन में आ सकते हैं उनको 100 दिन की अपेक्षाओं में प्रत्येक ब्लॉक में 100 स्वयंसेवी प्रशिक्षित किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये इनका प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक गांव से इनका चयन किया गया, जिसमें महिला और पुरुषों दोनों को जो है रखा गया और उनको 3 दिन का ब्लॉक मुख्यालय के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया है। इनको कैसे गाँव में उपलब्ध संसाधनों से आग पर प्रभावी नियंत्रण पाने, उसकी रोकथाम करने के लिए इसके बारे में विस्तार से बताया गया। जैसे गैस सिलेंडर की आग घबरा देते हो जाती है, तत्काल एक घोड़ा या कोई मोटा चद्दर से भिगो करके बुझाने की तकनीक या ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में विस्तार पूर्वक इनको 3 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया है। कितने बच्चों को दिया गया? ये भोजपुर ब्लॉक में 103 बच्चे हैं और मुरादनगर में 124 बच्चे, कुल 227 बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसका आज माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जनरल वीके सिंह साहब द्वारा इनको अग्नि सचेतक का प्रमाण पत्र दिया गया है और उनको और प्रेरित करने के लिए अपना उद्बोधन संबोधन दिया गया है। और ये कार्यवाही लोनी ब्लॉक और रजापुर ब्लॉक में, लोनी में कल से प्रारंभ हो गई है और रजापुर ब्लॉक में भी प्रारंभ हो रही है। और सभी प्रथम चरण में सभी ब्लॉकों में प्रशिक्षण देने के बाद हम नगर पंचायत नगर पालिकाओं में भी इस तरह जो है चिन्हित करके और नगर निगम में भी ये प्रशिक्षण कार्यक्रम अग्नि सचेतक का दिया जाएगा और उनके सहयोग से ये स्थानीय स्तर पर ही अग्नि दुर्घटना घटित होते ही उनका सहयोग प्राप्त करके उन पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे होने वाली संभावित जनधन की क्षति को कम किया जा सकेगा। धन्यवाद।